सियावर रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। दुख के अभाव के कारण मनुष्य हमेशा रोज नींद को प्राप्त करने के लिए तरसता है, परेशान रहता है। जिन लोगों को नींद नहीं आती वो बड़े परेशान रहते हैं। क्या करें, नींद नहीं आ रही, तो ध्यान करो। ध्यान करने से विचार आते हैं, अच्छी बात है। फिर विचार करो। विचार करने में मन नहीं लगता तो सो जाओ। देखो कैसे चक्कर है ये। तो केवल दुख निवृत्ति के लिए ही आदमी नहीं सोता। देखो ये समझ लेना, ये बताना यहाँ का प्रयोजन है। ऐसे नहीं कि दुखी ही आदमी सोता है। ये बताने के लिए उन्होंने दो चार उदाहरण दिए। पहला, अतिबालः स्तनं पीत्वा मृदुशय्यागतो हसन रागद्वेषाद अनुत्पत्तेः आनंदैक स्वभाव भाव। छोटा सा बच्चा दूध पी रहा है माँ का, और दूध पीते पीते बढ़िया नींद आ गई और सो गया, तो वहां राग द्वेष का अभाव है और आनंद की अनुभूति है। अब उस बच्चे को काहे का दुख है? और दूसरा उदाहरण, महाराजः सार्वभौमः संतृप्त सर्वभोगतः मानुषानंद सीमानं प्राप्य आनंदैक मूर्तिभाग। महाराजा, ये प्रसंग आता है तैत्तिरीय उपनिषद में। तैत्तिरीय उपनिषद में आनंद की मीमांसा आती है। ब्रह्मानंद को समझाने के लिए वहां आनंद का कैलिब्रेशन किया है, नाप दिया है। जैसे हमको बताना हो यहां से कोई एक स्थान कितना दूर है, वो बताने के लिए हमको कोई ना कोई अंदाजा बांधना पड़ता है। कितना दूर है यहाँ से वो गांव? अभी नजदीक है, बस चलते जाओ, पहुंच जाओगे। चलते जाओ, खत्म ही नहीं होता। तो 2 कोस है, 1 कोस है, या इतना समय लगेगा, तो थोड़ा बहुत मनुष्य के मन में कुछ अंदाजा बन जाता है। अब ये ब्रह्मानंद को समझने के लिए ब्रह्मानंद माने क्या, ये समझाने के लिए शास्त्रों में तैत्तिरीय उपनिषद में प्रसंग आता है। कोई एक जवान हो, स्वास्थ्य से परिपूर्ण हो, और इस संपूर्ण विश्व का राजा हो, वहां कोई प्रकार के स्ट्राइक नहीं चल रहे हो, बिजली नहीं जाती, पानी का अकाल नहीं होता, कहीं झगड़े नहीं होते, सभी के सभी भोग सबके लिए उपलब्ध है और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। ऐसा यदि कोई राजा होगा और ऐसे राजा को एक सुंदर पत्नी हो और वो झगड़ती नहीं हो, देखो कितनी कंडीशंस है। तो ये सब होने के बाद मनुष्य को जो आनंद मिलेगा उसको कहते हैं 1 यूनिट ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस, समझाने के लिए। और फिर बताते हैं कि ऐसा जो 100 यूनिट ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस है, माने मनुष्य आनंद को 100 से गुना, तो जो आनंद होगा वो गंधर्व का आनंद होगा, उसको कहेंगे 1 यूनिट ऑफ गंधर्व का आनंद। और उसके बाद उसको 100 गुना करो तो वो होगा कर्मदेव का आनंद, वो हो गया कर्मदेव का 1 यूनिट आनंद। उसके बाद फिर उसको 100 गुना करो तो वो आजान देव का 1 आनंद होगा, तो वो हो गया आजान देव का 1 यूनिट ऑफ आनंद। उसको 100 बार गुरो तो कहेंगे वो होगा इंद्र का 1 आनंद। इंद्र के आनंद को 100 बार गुरो तो वो होगा बृहस्पति का आनंद। बृहस्पति के आनंद को 100 बार गुनो तो वो होगा
ब्रह्मा जी का आनंद और ब्रह्मा जी के आनंद को 100 बार गुनो तो भी ब्रह्मानंद के साथ उसकी तुलना नहीं हो सकती। अब देखो कितना हो गया, 100 गुनते 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 कितने 0 हो गए पता ही नहीं। तो ये कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि यह ब्रह्मानंद गिना जा सकता है, यह ब्रह्मानंद तोला जा सकता है। और इसीलिए ये बताने के लिए यहां बताते हैं जो मानुष आनंद है, मनुष्य का जो आनंद है उसको पूर्ण प्राप्त होने के बाद आनंदिक मूर्ति भाव, अब उसको मनुष्य जीवन में इससे और ज्यादा आनंद नहीं मिल सकता। अब उसके बाद एक और उदाहरण, महाविप्रो ब्रह्मवेदी कृतकृत्यत्व लक्षणाम विद्यानंदस्य परमाम काष्ठाम प्राप्यावतिष्ठते। और बहुत बड़े विद्वान हो और उन्होंने सभी शास्त्रों का अच्छा अध्ययन किया हो और कृतकृत्यत्व लक्षणाम, और उनको वह विद्या मिली है कि उसके इससे ज्यादा और जानने का कुछ बाकी नहीं रहता। ये सब कुछ होने के बाद भी दोनों भी, जैसे छोटा बच्चा था, राजा था और ये ज्ञानी पुरुष था, सभी के सभी सोने के लिए तरसते हैं। देखो, माने छोटे बच्चे का जो आनंद है और ये राजा का जो मानुष आनंद है और ये विद्वान का जो विद्यानंद है, इसमें भी व्यक्ति कितना भी सुखी रहे फिर भी उसको नींद की आवश्यकता है। कारण क्या? कारण यही है कि नींद में जो ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है वो इन सभी आनंदों के कई करोड़ों गुना ज्यादा है, और उसी को प्राप्त होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति प्रयत्न करता है। इससे मतलब क्या निकला? इससे मतलब ये निकला कि हम अपने मन से ये भ्रांति निकाल दें कि जो सुषुप्ति में हमको आनंद मिलता है वह केवल नकारात्मक आनंद है। नकारात्मक माने क्या? दुख का अभाव है और इसीलिए सुख है। हाँ, it is not only the absence of miseries but there is a positive presence of the bliss। और इसीलिए मुग्ध बुद्धाति बुद्धानाम लोके सिद्धा सुखात्मता। चाहे मुग्ध हो, छोटा बच्चा जैसे जिसको कुछ समझ में नहीं आता, बुद्ध और जैसे बड़े राजा इत्यादि हो, और अति बुद्धा नाम जैसे विद्वान इत्यादि हो, बड़े बड़े लोग, उनमें भी सुखात्मता सिद्धा, उनमें सुख है, उनको कोई दुख नहीं जीवन में, ये सबको मालूम है। फिर भी ये भी लोग जो है ये नींद के लिए तरसते हैं। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि नींद केवल दुख के निवृत्ति के लिए नहीं होती, और उदाहृता नाम अन्येतु दुखनो न सुखात्मकाहा। और इसीलिए जो उदाहरण दिए हैं इसमें दुखी लोगों का उदाहरण नहीं दिया केवल। तो दो प्रकार के लोग सोते हैं, एक जो दुखी है और जो दुखी नहीं है। माने दुखी आदमी सोता है तो कहेंगे दुख के निवारण के लिए, तो सुखी आदमी क्या सुख के निवारण के लिए सोता है? नहीं। इससे यह सिद्ध हुआ कि सुषुप्ति में, गहरी नींद में हमको बहुत ही ज्यादा आनंद मिलता है और उसी को ब्रह्मानंद कहते हैं। तो कुमारादि वदेवायम ब्रह्मानंदैक तत्परः स्त्री परिष्वक्तवद वेद न बाह्यम नापि चांतरम। और यह जो ब्रह्मानंद सुषुप्ति अवस्था में मिलता है वो कैसा है, इसके लिए उदाहरण देते हैं। कहते हैं स्त्री परिशक्तवद एव, जब पुरुष अपने स्त्री के साथ आलिंगन में सोता है भोग के लिए, उस समय उसके ज्ञान में अंदर बाहर मैं तू ये सभी के सभी भेद समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से सुषुप्ति अवस्था में कुमार रहे या राजा रहे या समझदार व्यक्ति रहे, विद्वान रहे,
इन सब का ब्रह्मानंदैक तत्परहा, ये सभी के सभी ब्रह्मानंद के प्राप्ति के लिए तत्पर रहते हैं। और ये ब्रह्मानंद क्या है, ध्यान से सुनना, जिस आनंद में अंतर बाहर ये भेद नहीं होता वही असली आनंद है। देखो, जहां अंदर और बाहर ये दो कंसेप्ट वैलिड रहते हैं, वहां हम अपने मन के गुलाम हैं। देखो, ये मूल बात समझ लेना। जगत 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 जिसको कहते हैं हम, जगत क्या है? जगत वह कल्पना है जिस कल्पना में अंदर और बाहर इसको सत्य माना गया है। अब देखो, आप हमको देख रहे हो, तो आप हमको कहां देख रहे हो? अपने अंदर कि अपने बाहर? यदि कहो बाहर देख रहे हो, तो फिर आप अंदर कहां हो? और यदि कहो अंदर देख रहे हो, तो हम बाहर कहां हैं? देखो, यह जो अंदर बाहर का चक्कर है ना, ये केवल उपाधि के कारण निर्माण होता है। जैसे हमने कल परसों उदाहरण दिया था, रुमाल हमारे जेब के अंदर है, पुस्तक जेब के बाहर है, तो ये अंदर बाहर जो है जेब की उपाधि को लेकर है। इसी प्रकार से हम लोग इस हॉल के अंदर है, हमारे जूते हॉल के बाहर है, तो यहां जो अंदर बाहर है, हमारा ध्यान इस हॉल के दीवालों पर है। इसी प्रकार से जब हमारा ध्यान अपने देह के इस उपाधि पर बना रहता है, तभी तक अंदर बाहर का चक्कर है, और जो अंदर है वो मैं और मेरा है, जो बाहर है वो मैं और मेरा नहीं। और इसीलिए बाहर के वस्तुओं की इच्छा होती है, अंदर के वस्तुओं की इच्छा नहीं होती। जब यदि ऐसा कोई समय आ जाए कि हमारे ज्ञान से अंदर बाहर का गणित हमेशा के लिए खत्म हो गया, तो क्या होगा? अंतःकरण में एक भी इच्छा का उदय नहीं होगा। देखो, कारण कि इच्छा निर्माण होती है हमेशा अन्य के बारे में। इच्छा निर्माण होती है जब हमने अपने आप को परिच्छिन्न माना है, और परिच्छिन्नता माने क्या? कंडीशनिंग माने क्या? अंदर बाहर का चक्कर। इसलिए यह ब्रह्मानंद का तात्पर्य हुआ कि जिस आनंद में अंदर और बाहर का चक्कर खत्म हो गया। अब देखो, सुषुप्ति अवस्था में हम कमरे के अंदर होते हैं कि बाहर होते हैं? देह के अंदर होते हैं कि देह के बाहर होते हैं? बिस्तर के ऊपर होते हैं कि बिस्तर के नीचे होते हैं? हिंदुस्तान में होते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में होते हैं? 2004 में होते हैं कि 4002 में होते हैं? देखो, ये सभी जो गणित है परिच्छिन्नता को लेकर के, वो सभी के सभी समाप्त हो गए, और हमारे मन पर यही बोझा है परिच्छिन्नता का। देखो, हम पर जो बोझा है, उस बोझे के कारण हम बड़े विचित्र व्यवहार करते हैं। कैसे? एक उदाहरण ले लो। समझो आपके जूते का नंबर 8 है, आप जाकर के सिलेक्ट करो जूता, वहां चल के देखो, हाँ ठीक ठाक है, ठीक है। उसके बाद आप काउंटर पर जाओ, पैसे दे दो, और वो थैला आपका वहां पहुंच जाएगा। और आपने वैसा ले लिया, और फिर ताज होटल में किसी बड़े एक्टर के लड़के की शादी है, आपको वहां बुलाया है, तो स्टैंडर्ड तो मेंटेन करना ही पड़ेगा, इसीलिए नए जूते खरीदे। ये हुआ था एक बार, इसे भी बता रहा हूं। और वहां आप वो जूता पहन के चले जाओ। एक सज्जन ऐसे ही आए थे ताज में, हम वहां थे, अपने हरिप्रसाद जी चौरासिया जी के लड़के की शादी थी, उसमें हम गए थे। तो जैसे वो आए, हम अपना सब सिनेमा खत्म करके खा रहे थे, जैसे वो आए हमने उनको देखा, हमको मालूम नहीं कौन है, वैसे बुलाया, भाई इधर आओ जरा,
क्या है महाराज? हमने कहा आपके जूते का नंबर क्या है? अब कल्पना करो, होटल में पहली बार मिलने वाला आदमी आपको यह प्रश्न पूछता है, उसके दिमाग में क्या आएगा? बाबा जी हो कि चमार हो? तो मैंने कहा ये बताओ तो सही। बोले 9 नंबर है। हमने कहा आपके जूता जो पहना है इसका नंबर 8 है। तो देख लेंगे आपको कैसे पता चला है? हमने कहा आपकी चाल। बोले क्या हो गया? हमने कहा जो आप चल रहे हो ना, कौवा चले हंस की चाल, यू आर नॉट वॉकिंग ऑन ए कैट वॉक। जैसे तुम चल रहे थे वो नॉर्मल आदमी की चाल नहीं होती। बोले स्वामी जी मैं इतना खराब दिख रहा हूं, एकदम दोस्त बन गए। हमने कहा भयानक, कैसे चल रहे हो तुम? बोले स्वामी जी इतना जूता काट रहा है क्योंकि मैंने पहना, सीधा गाड़ी में बैठा आया और उतर के जब मैं चढ़ रहा था तब पता चला जूते में कोई गड़बड़ है। और आपने जो कहा वही हो सकता है क्योंकि इसको मैंने एक बार भी नहीं पहना था पहले। अब ध्यान से सुनो, 1 नंबर का जूता पहनने के बाद आदमी इतना विचित्र व्यवहार करता है, उसकी चाल ऐसी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। जो अनंत है वो अनंत इस 3.5 हाथ के देह में रह करके चलेगा तो क्या नॉर्मल बिहेवियर करेगा? देखो, तो करना क्या है? निकाल दो जूते को। लेकिन होटल में सबके सामने जूता निकालेंगे तो इंसल्ट होगा, तो दुखी रहो। देहात्म भाव का त्याग कर दो। लेकिन देहात्म भाव का त्याग करेंगे तो संसार कैसा चलेगा? दुखी रहो। देयर इज नो ऑप्शन। और ये देहात्म भाव का त्याग हम सब करते हैं सुषुप्ति अवस्था में। देखो, इसीलिए जितनी साधनाएं भैया इसको समझो, बाकी का बाहर का जो लोपापोती है उससे कोई लेना देना नहीं है। जब तक के देहात्म भाव बना है तब तक के आपको जीवन में सुख शांति नहीं मिलेगी। और इसी के लिए तरस तरस के हम नींद में जाना चाहते हैं, जहां मौका मिला सो लिए, क्योंकि उतने ही समय में देहात्म भाव का त्याग हो गया, अंदर बाहर का चक्कर खत्म हो गया और हम अपनी अनंतता को प्राप्त हो गए। इसी को कहते हैं ब्रह्मानंद। तो स्त्री परिष्वक्तवद एव न बाह्यम नापि चांतरम वेद। अब अंदर बाहर क्या है भैया ये समझा। ये समझाने के लिए अंदर बाहर की परिभाषा बताते हैं 55वें श्लोक में। बाह्यम रथ्यादिजम वृत्तम गृहकृत्यम यथांतरम तथा जागरणम बाह्यम नाड़िस्त स्वप्न आंतरः। ये 55वां श्लोक है। इसमें बताते हैं जिस प्रकार से रास्ते पर चलने वाली बैलगाड़ी, कार इत्यादि बाहर होती है और हम बैठ करके डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं तो हम कहते हैं हम घर के अंदर है। इसी प्रकार से जो जागरणम बाह्यम, जागृत अवस्था का अनुभव बाहर का है और स्वप्नावस्था का अनुभव अंदर का है। देखो, यदि बाहर यह ना हो तो जागृत अवस्था संभव नहीं है और स्वप्नावस्था अंदर ही अन्नाडिस्थः। हम ही अपने मन में, और मन को कहते हैं नाड़ियों में जो अभिव्यक्ति है उसको मन कहते हैं। तो ये जो हमारी नाड़ियां है इसमें मन का फुदफुदा चल रहा है और वही सपना आ रहा है। तो जागरणम बाह्यम नाड़िस्तः स्वप्न आंतरः। तो अंदर बाहर क्या हो गया? जागृत अवस्था बाहर की और स्वप्नावस्था अंदर की। दोनों अवस्था में हमको दुख बहुत मिलते हैं। जागृत में भी सुख दुख मिलता है, सपने में भी सुख दुख मिलता है। और जब तक के जागृत स्वप्न में जाना आना है तब तक के संसार खत्म नहीं हुआ।
देखो सपने का संसार कैसा होता है। हम सुबह सुबह उठते और स्वामी जी मुझे एक विचित्र स्वप्न पड़ा। नेचुरली तुमको नॉर्मल सपना कैसा पड़ेगा, तुम ही स्वयं विचित्र हो। तो सपना ऐसा पड़ा कि मैं कहीं जा रहा था और सामने से एक अनजान व्यक्ति आ गई और उस अनजान व्यक्ति ने आकर के मुझे कहा कि तुम यहां से वापस लौट जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए धोखा है। मैंने नहीं माना, मैं आगे चला गया और आगे जाने के बाद वहां से ट्रक आया और उसने मुझे धड़काया। उसके बाद ट्रक टूट गया और मेरी नींद खुल गई। अब इसका अर्थ क्या है? ट्रक का नंबर प्लेट क्या था? देखो महाराज, तो हम केवल जागृत अवस्था के अनुभव के कारण ही दुखी नहीं होते, सपने के कारण भी दुखी होते हैं और अपना दुख महात्माओं पर छोड़ देते हैं कि महात्मा जी अब नाउ यू कीप ऑन थिंकिंग, व्हाई शुड वी थिंक, कीप ऑन ड्रीमिंग। तो यह जो जागृत स्वप्न दोनों अंदर बाहर केवल सुख दुख का ही अनुभव देंगे। अब इसके परे चले जाते हैं। पितापि सुप्तौ अपितेति आदौ जीवत्व वारणात् सुप्तौ ब्रह्मैव नो जीवहाम संसारित्व समीक्षणात्। और जब सुषुप्ति अवस्था में हम प्रवेश करते हैं उसमें अंदर बाहर की बात खत्म हो गई और इसीलिए पिता अपिता भवति, वहां बाप बाप नहीं होता, इसीलिए सुख में रहता है। वहां हस्बैंड हस्बैंड नहीं होता, इसीलिए सुख में रहता है। देखो वहां स्त्री स्त्री नहीं होती, इसीलिए सुख का अनुभव आता है। माने ये जो अंदर बाहर की बात खत्म हो गई तो केवल ब्रह्मानंद प्रारंभ हो गया। तो पितापि सुप्तौ अपितेति आदौ जीवत्व वारणात्। तो वहां देखो ये बात बहुत समझने की है। हम जो दुखी होते हैं ना, मनुष्य के रूप में नहीं दुखी होते हैं। दुखी होते हैं हम पिता है इसलिए दुखी है लड़के लड़की को लेकर के, हम पति है इसलिए दुखी है अपनी बीवी को लेकर के, हम पुत्र है इसलिए दुखी है अपने बाप को लेकर के। तो जो हमारे दुख का जो व्यक्तित्व है यह औपाधिक है और हमने ये औपाधिक व्यक्तित्व को ही सत्य माना है। औपाधिक व्यक्तित्व को ही जीव भाव कहते हैं। देखो इसीलिए सुषुप्ति में हम क्या करते हैं, सभी उपाधियों का त्याग कर दिए और यही उपाधि का त्याग करना इसी को कहते हैं आध्यात्मिक साधना। इसीलिए जो यह आध्यात्मिक मार्ग है इसमें कोई विशेषता निर्माण करनी नहीं और होती नहीं। ध्यान से समझ लेना, ये मत दिमाग में लाना कि अब हम आध्यात्मिक हो गए। कई बार लोग जब ऐसा प्रश्न करते हैं ना तो बड़ा हंसी आता है। कहते हैं स्वामी जी हमने भगवान का इतना किया, हमको क्या मिला? अब भगवान का इतना किया, अंग्रेजी में जब पूछते तो और मजा आता है, वी हैव डन सो मच ऑफ गॉड। अब भगवान का इतना किया माने क्या किया? क्या किया? आपको क्या बताया? क्यों किया ही नहीं कुछ। देखो ये जो चक्कर है ना, इससे आपको मुक्त होना है। समझ लो अपने आप को कि जो दुखी होता है वो औपाधिक है, निरुपाधिक दुख नहीं होता। देखो हम लोगों ने पहले जो नारद जी की कहानी सुनी, वो क्या कहानी सुनी? जो साधारण व्यक्ति है वो तापत्रय से दुखी होता है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, और पढ़े लिखे। देखो एक बार दिल्ली की बात है और दिल्ली में पुलिस वगैरह ज्यादा करके जाट लोग हैं और जाट लोगों में ये विनोद बुद्धि बहुत श्रेष्ठ है। दे आर एक्सट्रीमली
फुल ऑफ विट एंड ह्यूमर। तो एक बार हम गए कहीं और किसी ने वो ट्रैफिक लाइट क्रॉस किया, पुलिस ने पकड़ा और अम्मा चला रही थी। वो आकर के कहता है निकालना जरा लाइसेंस। अरे तुम तो पढ़ी लिखी हो। पढ़ी लिखी होने के बाद ऐसी काम करती हो, तुमको क्या बोलना है? माने पहले ही ये पुलिस ने पकड़ा इसका दुख दूसरा ऊपर से चाटा मारा। पढ़े लिखे हो ना, इसीलिए ऐसा करते हैं। देखो, विशेषता निर्माण नहीं करनी है। और यही हमको लगता है, हमने इतनी स्पिरिचुअल साधना की, कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं शांति मिली। लोग कहते शांति मिलती है, आप करो, घर में शांति है, शांति मिलती है, ये कहा है। आपको मिलेगी किसने कहा है? कम से कम 2 घंटे जप करने के लिए इकट्ठे बैठो तो 2 घंटे घर में शांति हो गई। इसीलिए पितापि सुप्तो अपितेति आदौ जीवत्व वारणात्। तो सुषुप्ति में क्या है कि हम उपाधि का त्याग कर देते हैं, इसीलिए पहले जीवत्व का भाव समाप्त हुआ। सुप्तो ब्रह्म एव नो जीवहा। और इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में केवल ब्रह्म की ही अनुभूति होती है, वहां जीव भाव नहीं रहता। जीव संसारित्व असमीक्षणात्, क्योंकि वहां जीव को संसारित्व नहीं होता। देखो, संसारित्व क्या है? संसारित्व है सुख दुख मोह भूख प्यास मान अपमान अपना पराया काम क्रोध, ये सभी का सभी जो बोझा है उसी को तो जीव भाव कहते हैं। और यह केवल औपाधिक है। इसके पश्चात इस विचार को और आगे बढ़ाते हैं। पितृत्वाद्यभिमानो यहाँ सुख दुखाकर सही तस्मिन् न पकते तीर्णः सर्वान् शोकान् भवत्ययम्। तो सुख दुखाकर, जीवन में सुख दुख को निर्माण करने वाला क्या है? तो कहते पितृत्व आदि अभिमान। मैं बाप हूं, मैं बेटा हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, यह व्यक्तित्व ही दुखी होता है। देखो, ये इतनी महत्व की बात है, हम आपको बतावे। ऐसे मत समझ लेना कि गृहस्थ ही लोग दुखी होते हैं, पति पत्नी माँ बाप भाई बहन के कारण नहीं। बाबा जी लोग भी दुखी होते हैं। कैसे? हमको बैठने के लिए नीचे का आसन दिया, उनको बैठने के लिए ऊंचे का आसन दिया, वो अमीर है ना। देखो, ये सब जगह जब तक के ये उपाधि में फंसे हैं, तब तक के आपको कभी सुख नहीं मिलेगा। हम गोवा गए थे और वहां एक महात्मा जी आए, बड़े अच्छे हैं, जवान है, और उनकी जैसी ट्रेडिशन है उसके अनुसार उनके आगे पीछे एक डंडा पकड़ा हुआ, दूसरा झला रहा है, और पीछे लोग जय जयकार करके चल रहे हैं, और ये आगे ऐसे ऐसे चल रहे हैं। आके उनके लिए विशेष आसन रखा, उसके ऊपर भी विशेष सब कुछ रखा, आकर के ये बैठ गए। और वो आने के बाद हमको बताया, स्वामी जी वो आ गए हैं। मैंने बोला देखो, मैं भी नहा रहा हूँ, गिला कैसे आओ, 2 मिनट रुक जाओ। तो मैंने अपने कपड़े कूड़े पहना, दौड़ भाग करके नीचे आया। तो वहां जाके मैं बैठा मेरे स्थान पर, सब कुछ हो गया, पूजा पोथी आरती, ये क्या कहते, पाद पूजा और हाथ पूजा, सब पूजाएं खत्म हो गई। उसके होने के बाद फिर उनका लेक्चर, हमारा लेक्चर। तब तक के उनको एक आदमी खड़ा होकर के पंखे से जल रहा था। बिजली का फैन था, लेकिन वो देसी पंखा, जैसे शुद्ध देसी घी, देसी मुर्गी, वैसे देसी पंखा। ये सब कुछ हो गया। और उसके बाद एक सज्जन हमको कहते हैं, स्वामी जी मुझे आपसे पूछना है। क्या?
आप ऐसे ना सभी के साथ बैठ लेते हो, सभी के साथ जाते हो, कहीं भी खाते हो, ऐसा नहीं, जरा कुछ अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया करो। बोले देखो कितना अच्छा लगा, वो महात्मा जी आए तो सामने एक डंडा खड़ लेके खड़ा रहता है। तो हमने कहा कि ठीक है अगले बार करेंगे ना। अगले बार क्यों, अभी से शुरू करो। हमने कहा दूर हो जाओ खबरदार नजदीक आए तो। किसको पूछना है? सेक्रेटरी से पूछो। सेक्रेटरी कहाँ है? द्वारका में है, SV यादव, उससे परमिशन लेके आओ। देखो यह जो होता है ना, ये सभी का सभी उपाधियों को और निर्माण करना है। लेकिन कम से कम अपने लिए एक हाथ आसन तो रखा करो। झल्ला गया हो। हमने कहा मालूम है ये आसन क्यों लगाते हैं? महात्मा लोग अपना कॉन्फिडेंस नहीं होता। जैसे छोटे बच्चे को माँ कहीं सुलाती है तो कॉन्फिडेंस थोड़ी होता है बच्चे पर, कहीं भी कुछ कर दे तो। देखो इस चक्कर में कभी मत पड़ना। जो आप में विशेषता निर्माण करता है वो जीव भाव है। जो सभी विशेषताओं का समापन करता है और सामान्यत्व प्रदान करता है वह आध्यात्मिक प्रगति है। नहीं तो जीवन में इसी में फंसे रहेंगे पूरा। तो पितृत्वाद्यभिमानो यहां सुख दुखा करसई तस्मिन अपगते। जहां ये मैं मां हूं, मैं बाप हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, यह अभिमान खत्म हो गया। तस्मिन अपगते तीर्णः सर्वान शोकान भवति अयम। उसी क्षण में जीवन के सभी शोकों के हम पार चले जाते हैं। देखो इसीलिए हमने चतुर्थ अध्याय में पढ़ा था। यहां पढ़ाया था क्या? नहीं, नेवर माइंड। उसमें दो प्रकार की सृष्टि आती है। एक है ईश्वर सृष्टि, दूसरी है जीव सृष्टि। जो ईश्वर सृष्टि है उसमें कहीं दुख का नामो निशान नहीं, और जो जीव सृष्टि है उसमें दुख के सिवा और कुछ नहीं। ईश्वर सृष्टि क्या है? ईक्षणांत प्रवेशांता सृष्टि ईशेन ईक्षिता। परमात्मा ने ईक्षण किया, एको हम बहुश्याम, मैं अकेला हूं, बोर हो रहा हूं, अनेक हो जाऊं। उसने ये संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया। और निर्माण होने के बाद अब ये सृष्टि निर्माण तो की, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा तो किसके लिए निर्माण की? और इसीलिए उस परमात्मा ने इस सृष्टि में प्रवेश किया और वो जीव भाव को प्राप्त हो गया। तो ईश्वर के ईक्षण से जीव का सृष्टि में प्रवेश, यहां तक की जो सृष्टि है वह ईश्वर की सृष्टि है। इसमें सुख दुख नहीं है। लेकिन उसके बाद जीव ने इस देह में प्रवेश किया तो फिर जीव अपनी सृष्टि बनाना शुरू करता है। कारण क्या? उसके बाप ने बनाई थी। ये तो दूसरा कोई कारण नहीं। इसीलिए वो भी सृष्टि बनाना शुरू कर देता है। और वो कैसी सृष्टि बनाता है? ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, ये अपना है, ये पराया है, ये हिंदू है, ये बुद्ध है, ये अबुद्ध है। देखो, और झगड़े शुरू हो जाते हैं। और जहां सुषुप्ति अवस्था में प्रवेश कर लिया, इस सभी उपाधियों का त्याग और हम अपने ब्रह्मानंद में वापस आ गए। इसीलिए जितना भी जीव भाव है, जितना भी शोक है, मोह है, दुख है, उसका एक ही कारण है कि हम कुछ बने हैं। बनो मत। तो पितृ आदि अभिमान, यही बनना है। इसके लिए अपने अनुभूतियों के आधार को श्रुति का आधार बताने के लिए 58वें श्लोक में कहते हैं, सुषुप्ति काले सकले विलीने तमसावृतः सुख रूपमुपैतीति ब्रूते अथर्वणी श्रुति। अथर्वणी श्रुति अथर्ववेद में आने वाला कैवल्योपनिषद बताता है,
सुषुप्ति काले सकले विलीने तमोभिभूत सुख रूपमेति। यह जो जीव है सुषुप्ति काले, सुषुप्ति अवस्था में सकले विलीने, वहां सब का सब लय हो जाता है। कैसा लय हो जाता है? विशेष प्रकार से लय हो जाता है। विशेष प्रकार से लय हो जाता है माने वो लय हो जाता है और फिर जागृत में वही का वही बाहर आता है। देखो ध्यान से सुनना, एक लहर समुद्र में लय हो गई तो वही लहर बाहर नहीं आती, दूसरी आती। हम लोगों का अनुभव क्या है? हम डॉक्टर के रूप में सोए, सुबह उठे इंजीनियर, नहीं, डॉक्टर के रूप में सोए तो डॉक्टर के रूप में ही जगते हैं। माने ये जो लय होना है सुषुप्ति में, ये विशेष प्रकार का लय होना है। सुषुप्ति काले सकले विलीने तमसावृतहा, और फिर वहां तमोगुण में एकदम प्रवेश कर लेते हैं और सुखरूपम उपैति, और वहां हम अपने सुख रूप को प्राप्त हो जाते हैं। माने ये तमोगुण के कारण हमारा जो स्थूल देह, सूक्ष्म देह इत्यादियों के साथ जो संबंध था वो उसके ऊपर ये अज्ञान का बड़ा मोटा पर्दा आ गया और हमने उसको अपनाना अस्वीकार कर दिया। देखो तमोगुण को लोग तिरस्कार करते हैं, कितना अच्छा है तमोगुण। जिनको नींद नहीं आती उनको पूछो तमोगुण का महात्म्य। इसलिए इस सुषुप्ति अवस्था में जो सुख की अनुभूति है, यह ना तो स्थूल देह जागृत अवस्था के कारण है, ना तो सूक्ष्म देह स्वप्नावस्था के कारण है। यह तो अपने स्वरूप का आनंद वहां उपलब्ध होता है। इसलिए अपने अनुभूतियों को, अपने इस ज्ञान को विश्लेषण करने की हमारे शास्त्रों में 3 पद्धतियां बताई है। एक पद्धति है श्रुति का प्रामाण्य। श्रुति का प्रामाण्य माने द फाइनल अथॉरिटी ऑफ द स्क्रिप्चर्स, पहली बात। दूसरी बात अनुभूति, हमारा अनुभव और श्रुति का जो अर्थ है इसका सामंजस्य। और तीसरी बात युक्ति, लॉजिक। और कैसा लॉजिक? वह लॉजिक जो हमारे श्रुति के अनुसार होवे। जो श्रुति के विरुद्ध लॉजिक होता है, तर्क होता है, उसको कुतर्क कहते हैं। इसलिए ये 3 प्रकार की अथॉरिटी, श्रुति, युक्ति, अनुभूति, ये बताने के बाद अब श्रुति बताई, अब अनुभूति बताते हैं। कहते हैं 59वां श्लोक, सुखम अपस्वाप्सहम मात अत्र न वै किंचिद वेदिशम इति सुप्ते सुखास्नाने परामृशति चोत्थितः। उत्थितः जो नींद से जग गया है, इति परामृशति वो याद करता है। क्या याद करता है? कि सुप्ते, सुषुप्ति में अहम सुखम अपस्वाप्सम, मैं अपने आप में बड़ा शांति से सोया था और बड़ा सुख से सोया था। और दूसरी बात न किंचित अवेदिशम, और वहां मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। ये हर एक का अनुभव है। देखो तो हमारे सबका सुषुप्ति का एक ही अनुभव है। जैसे हमारे सबके आंखों का एक ही अनुभव है, रूप रंग का दर्शन। ऐसे नहीं कि किसी को फोटो दिया और उसने ऐसा शुरू कर दिया, क्या कर रहे? देख रहा हूं। क्यों? नहीं, मैं तो कानों से देखता हूं। नहीं, इसी प्रकार से हमारे सबका जो सुषुप्ति का अनुभव है वो सामान्य है। क्या अनुभव है? कि मैं सुख से सोया था और मैं कुछ भी नहीं जानता था। तो सुख से सोया था ये कैसे जाने? देखो इसका अर्थ क्या हुआ? अपने सुख की जो अनुभूति है वो अकाट्य है और कुछ भी नहीं जानता, माने इसके सिवा कुछ था ही नहीं।
इसके सिवा क्या होता है? जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, वहां के सुख दुख, वहां की लाभ हानि, वहां का दोस्त दुश्मन, वहां का अपना पराया, ये सभी की सभी जो द्वैत की बातें हैं वो सुषुप्ति अवस्था में रहती ही नहीं। और इसीलिए न किंचित, मैं कुछ भी नहीं जानता। और इसके द्वारा सिद्ध क्या हुआ? परामर्शो अनुभूतेति आसीत अनुभवस्तदा चिदात्मस्त्वात् स्वतो भाति सुखम अज्ञानधीस्तथा। इससे सिद्ध क्या हुआ? सिद्ध ये हुआ, ध्यान से सुनना, ये सब समझ लेना है। जितनी आपकी समझ स्पष्ट होगी उतनी आपकी साधना अपने आप होने लगेगी। देखो, जो व्यक्ति कोई भी कार्य समझदारी से करता है उसमें एक भिन्नता होती है, और जो मैकेनिकली करता है उसमें भिन्नता होती है। तो समझदारी का क्या है अपने इस ज्ञान की, कि जो व्यक्ति जो अनुभव करता है वही उसकी स्मृति होती है। अनुभव करता और स्मृति करता एक ही होता है, अन्य नहीं होते। जैसे आप अपने बचपन की बात याद कर सकते हो, आप किसी दूसरे के बचपन की बात याद नहीं कर सकते। कारण क्या है? आपका बचपन आपने अनुभूत किया है और इसीलिए इस उम्र में आकर के उसकी स्मृति हो सकती है। इसी प्रकार से परामर्शः अनुभूते है अस्ति इति। तो इसीलिए क्या हुआ? आसित अनुभवस्तदा। तो उस समय हमको अनुभव निश्चित था। किसका अनुभव? सुख का अनुभव। उस समय हमको सुख का, आनंद का अनुभव था। और इस अनुभव को चिदात्मत्वात् स्वतः, और ये अनुभव हमको किसी और ने नहीं बताया। देखो, क्योंकि वहां दूसरा कोई था ही नहीं। जैसे समझो हम यहां आए और हमको मालूम नहीं कि हमारे सुरेश नारंग जी कौन है, तो हम पूछेंगे भाई हमको सुरेश जी से मिलना है, कौन है? बताएंगे वो है। इस प्रकार से सुषुप्ति अवस्था में जो सुख का, आनंद का अनुभव है वो हमको कोई बताता नहीं है। कारण क्या है? वह स्वयं प्रकाशित आनंद का अनुभव है, और इसीलिए उसको चिदानंद कहते हैं। तो चिदात्मत्वात्, यहां आनंद चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, चिदानंद स्वरूप है, स्वतः भाति, और सुखम अज्ञानधीस तथा। और उसी प्रकार से ये जो सुख, उसी प्रकार से अज्ञानधीतः, और मैं कुछ नहीं जानता हूं, इस अज्ञान के वृत्ति को भी वही चैतन्य का प्रकाश प्रकाशित करता है। तो दो बातें हो गई। सुषुप्ति में द्वैत के अभाव को प्रकाशित करने वाला जो चैतन्य है वही चैतन्य आनंद स्वरूप है। इसको ठीक से समझ लेना। और आनंद क्या हुआ फिर? आनंद हुआ कि जहां द्वैत का संपूर्ण अभाव है वही असली आनंद है, और बाकी सभी के सभी आनंद के कार्टून है, आभास मात्र है। थोड़ी देर के लिए आनंद होता है, बाद में बोर होने लग जाता है। आप जगत में कोई भी भोग लेकर के देखो, कोई भी देखो। एक बार मैंने वो वाणी जयराम की मीराबाई की कैसेट सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी, इतनी अच्छी कि पूछो। तो उसको मैंने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार, 50 बार सुना। और जितना जितना उसको सुनते जाओ, धीरे 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 उसमें से रस होना आना कम हो गया। इसी प्रकार से हम कितने दिनों से सो रहे, अब सोने में रस नहीं आता। सोने में तो और मजा आता है, एक्सपर्ट हो गए अब तो, इतने सालों की प्रैक्टिस है, खूब सो लेते हैं। तो यह जो अपने स्वरूप का आनंद है
उसमें बासापन नहीं है, उसमें बोरियत नहीं है। और इसीलिए यह जो सुषुप्ति में उपलब्ध होने वाला जो ब्रह्मानंद है, यह चिदानंद है। और यही जो चैतन्य का प्रकाश है, वही इस अज्ञान के वृत्ति को प्रकाशित करता है। और इसी के कारण हम अपने सुख स्वरूप में रहते हैं। देखो, अज्ञान को जानने वाला अज्ञानी नहीं होता। देखो, गधे को जानने वाला ने तो कितनी मजा आ जाती। बेटा जब स्कूल में जाओगे ना तो गधे की तरफ मत देखना क्यों गधे हो जाओगे। तो यदि जो अज्ञान को जानता है, जो अज्ञान को प्रकाशित करता है, वह अज्ञानी कैसे होगा? माने अज्ञानी नाम की वस्तु है ही नहीं। देखो, ये तो केवल शब्दों का ही चक्कर है कि ये अज्ञानी, इनको कुछ नहीं आता। आप तो ज्ञानी हो ना? हाँ जी। तो यदि जो ज्ञानी हो करके दूसरे को अज्ञानी कहता है, उसके ज्ञान की क्या कहनी। इसलिए ब्रह्म विज्ञानम आनंदम इति वादसे वाजसनेयिनः पठत्यंत स्व प्रकाशम सुखम ब्रह्मैव नेतरत्। तो ये जो अपना अनुभव हुआ यहाँ, अब इसकी बात बताते हैं बृहदारण्य के श्रुति के आधार से। तो वहां के विद्यार्थी हमेशा पाठ करते हैं ब्रह्म विज्ञानम आनंदम इति। यह जो ब्रह्म तत्व है, विज्ञानम आनंदम माने चिदानंद, इट इज द कॉन्शियस ब्लिस, इट इज नॉट द ब्लिस ऑफ इग्नोरेंस। मेनी पीपल मिस्टेक दिस। देखो, आपको मालूम ही नहीं है कि आपको कोई बीमारी है और आप एंजॉय कर रहे हो लाइफ, और फिर पता चला कि आपको अमुक कोई बीमारी है, तो सब एंजॉयमेंट खत्म हो गया और डायरेक्टली फिलोसोफर बन गए। इस दुनिया में अब कितने दिन तक रहना है? क्यों, अभी तो फुदक रहे थे। ये फुदकने से फिलोसोफर कैसे बन गए? देखो, व्हाट इज फिलोसॉफी? फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस इन डिग्निफाइड नॉलेज इज कॉल्ड एज फिलोसॉफी। सो ब्रह्म विज्ञानम आनंदम, इट इज नॉट द ब्लिस ऑफ इग्नोरेंस। प्लीज अंडरस्टैंड, मेनी पीपल हैव गॉट दिस रॉन्ग नोशन। अज्ञान में आनंद नहीं होता, अज्ञान जड़ है, जड़ता में आनंद नहीं है। आनंद हमेशा चेतनात्मक होता है। तो ब्रह्म विज्ञानम आनंदम इति वादसनेयिनः पठन्ति अतः सब प्रकाशम सुखम ब्रह्म। और इसीलिए यह जो पर ब्रह्म है, या जो आनंद है, या जो चैतन्य है, यही तो वस्तु है जिसको कहते हैं ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम। और गुरु महाराज कौन है? वो है जिनमें ये ब्रह्मानंद हमेशा अभिव्यक्त होता है। देखो, दो बातें हैं, ब्रह्मानंद का होना और दूसरा अभिव्यक्त होना। जेब में पैसा होना और पैसे को खर्चा करना बहुत फर्क है। नहीं तो ऐसे करना, अभी 100 की नोट है, बाद में ऐसा करेंगे, घर जाके खाना खा लेंगे, अभी 4 घंटे का तो सवाल है, लेकिन अभी भूख से मर रहे, उसका क्या, कोई बात नहीं, इधर उधर देख लो देखो महाराज, इसी प्रकार से ब्रह्मानंद का होना और उसकी अभिव्यक्ति दुनिया भर का फर्क है उसमें। तो अब यह जो ब्रह्मानंद है, इसके बारे में कहते हैं, यह जो आनंद है आनंदमय कोश में है, और जब हम जग जाते हैं तो विज्ञानमय कोश प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि जो ईगो है ये विज्ञानमय कोश का है।
तो आप जो कहते हो आनंदमय कोश का ब्रह्मानंद विज्ञानमय कोश में आकर के जागृत अवस्था में हमको याद आता है, तो क्या आनंदमय कोश और विज्ञानमय कोश एक ही है क्या? देखो, ये बहुत महत्व की बात है। महत्व की होगी, ये कोश कहां से आ गए बीच में, हमको एक भी कोश मालूम नहीं। अच्छा, हम आपको शॉर्ट में बताते हैं। हमारे 5 कोश होते हैं, पंचकोश। एक है अन्नमय कोश, जिसको देह कहते हैं। दूसरा है प्राणमय कोश, जिसके द्वारा हम सांस इत्यादि चलाते हैं, देह में शक्ति होती है, और कर्मेंद्रिय जिस शक्ति के द्वारा चलते हैं। तीसरा है मनोमय कोश, जिसके द्वारा हम जगत का ज्ञान इकट्ठा करते हैं और जिसमें ज्ञानेंद्रिया होती है, और इसमें अनेक प्रकार के संकल्प, विकल्प, संदेह इत्यादि होते हैं। चौथा है विज्ञानमय कोश, और यह जो विज्ञानमय कोश है, इसमें भी सभी ज्ञानेंद्रिय होते हैं और इसमें निश्चय करने की प्रक्रिया होती है, और उसके साथ साथ इसमें चैतन्य का प्रतिबिंब होने के कारण यह विज्ञानमय कोश ही मैं के भाव को निर्माण करता है। इसी को ईगो कहते हैं। और 5वां है आनंदमय कोश, जो भोक्तृत्व प्रधान है, जिसमें भोग का अनुभव होता है। तो ये 5 हो गए। सुषुप्ति अवस्था में यह आनंदमय कोश का प्राधान्य है, कारण यह जो विज्ञानमय कोश इन 3 कोशों के साथ जो तादात्म्य करके जागृत स्वप्न को अनुभव कर रहा था, इसका तादात्म्य छोड़ करके यह विज्ञानमय कोश आनंदमय कोश में वापस लौट के आता है, और इसीलिए वहां मैं कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि ये विज्ञानमय कोश अब इन तीनों से अलग हो गया है। अब प्रश्न ये है कि सुषुप्ति अवस्था का जो आनंद का अनुभव है, वो तो आनंदमय कोश में है। जागृत अवस्था में आने के पश्चात ये तो विज्ञानमय कोश प्रारंभ हो जाता है, तो दोनों अलग है। तो आप कैसे कहते हो कि जिसने सुषुप्ति में आनंद का अनुभव किया और जिसने सुषुप्ति में जाना कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, वो तो सुषुप्ति में ही रह गया है, जागृत अवस्था में तो विज्ञानमय कोश का कार्य शुरू हो गया। आप कैसे कहते हो दोनों एक है? अब इसके ऊपर प्रकाश डालो। क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड करते हो? राम 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 रते रहो, कितना आनंद है उसमें। देखो, आदमी जब इस तत्व के चिंतन का अधिकारी नहीं होता, तब बहुत जल्दी थक जाता है। एक दूसरी बात, जब थक जाता है तब इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। जी, सब शुरू हो जाता है। ये उसका दोष नहीं है। देखो, कारण जो बुद्धि तत्व को ग्रहण करने की होती है, वह भिन्न होती है, और जो दुकानदारी करना, दुनियादारी चलाना, वो बुद्धि भिन्न होती है। भगवद गीता के 13वें अध्याय में ज्ञान का प्रसंग आता है। उसमें भगवान कहते हैं, मैं तुमको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताऊंगा। पहले क्षेत्र माने प्रकृति के बारे में बता देते हैं, और उसमें कोई बता दे कि तुमको ये क्वालिफिकेशन चाहिए, धड़ाधड़ बता देते हैं। कारण यही है कि ये जो ऑब्जेक्टिव नॉलेज है, इसको प्राप्त करने के लिए विशेष बुद्धि की जरूरत नहीं होती, बेवकूफ भी समझ लेता है। अब दूसरी बात, जब अपने स्वरूप के बारे में बोलना था भगवान को, तो उन्होंने 20 प्रकार की साधना बताई। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम,
आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम 20 बातें गिनाते हैं। और वो सब होने के पश्चात फिर हम क्वालिफाइड होते हैं ये समझने के लिए देयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते अनादि मत परम ब्रह्म न तत्सत न तत् असद उच्यते। अभी तक क्या समझ के रखा था? ब्रह्म सत्य है, और वहां बताते हैं यह परब्रह्म सत्य विद्य कुछ नहीं है, सत्य असत्य के परे है, ना वो सत्य है ना वो असत है। राम 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 कृष्णा 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 कृष्णा। हम तो रोज जप करते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद। ये जो सत सत करके जप करते हैं वो झूठ है, 100% झूठ है। तुम्हारा सच्चा नाश हो, नाश भी सत्य नहीं है। देखो कल एक सज्जन आए वहां लेक्चर के लिए। अब पहले से तो कभी उन्होंने जिंदगी में कुछ सुना नहीं, वो भी 13वां अध्याय पहले दिन से नहीं सुना। सडनली 5वें दिन आ गए, और आने के बाद लेक्चर के बाद धड़ाधड़ प्रश्न शुरू। स्वामी जी लेकिन ये ऐसा, लेकिन वो वैसा है। मैंने हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हमने कहा देखो परेशान मत होना, यू डोंट एक्सेप्ट ऑल व्हाट आई हैव सेड, एंजॉय योर लाइफ, डोंट बी वरीड। नो 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 बट आई वांट टू नो। आई सेड इफ यू वांट टू नो देयर इज अ वे, इट्स नॉट लाइक दैट। तुमने प्रश्न पूछा इसीलिए तुम जानना चाहते हो, ये गलत अर्थ है। यदि तुम जानना चाहते हो तो नियम से आओ, ठीक समझो। देखो क्या हो जाता है, जब हम लोग डॉक्टरी सीखते हैं या इंजीनियरिंग सीखते हैं तब तो समझ में आता है कि उसके लिए कॉलेज में जाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, नोट्स बनाने पड़ते हैं, एग्जामिनेशन देना पड़ता है, और फिर भी पास नहीं होते। लेकिन जहां ये आध्यात्मिक ज्ञान है, यहां तो टाइम पास करने के लिए मुंह में पान है और वो ब्रह्म की बात जरा सुनाओ तो। ये हमारे बनारसी खा क्या है, जरा ब्रह्म की बात तो सुनाओ क्या है। तो पहले थूक दो पान, उसको ब्रह्म को थूक दो। देखो महाराज, तो यह जो प्रश्न आते हैं ना, ये प्रश्न बताते हैं पंचदशी के विचार कितना सूक्ष्म हुआ है। यदि सुषुप्ति अवस्था आनंद कोश प्रधान है, तो जो अनुभव हो रहे हैं भोग का, भोक्तृत्व का जो अनुभव है वह आनंदमय कोश में है। जागृत अवस्था प्रारंभ हो जाती है तो वहां विज्ञानमय कोश प्रारंभ हो गया। तो ये तो दो अलग है। तो यह सुषुप्ति का अनुभव ये जागृत अवस्था में कैसे याद रह सकता है? देखो आप इसके उत्तर में बताते हैं, तदज्ञानम तत्र लीनौ तौ विज्ञान मनोमयौ तयो ही विलयावस्था निद्रा ज्ञानम च सैव ही। यद अज्ञानम, यह जो सुषुप्ति अवस्था में जो अज्ञान है, वो अज्ञान क्या है? सुषुप्ति अवस्था माने आनंदमय कोश कहो या अज्ञान कहो, या अज्ञान क्या है या आनंदमय कोश क्या है? तो कहते हैं आनंदमय कोश माने वह ज्ञान की स्थिति जहां विज्ञानमय कोश और मनोमय कोश दोनों ही अव्यक्त भाव को प्राप्त हो जाते हैं, दोनों भी वहां लीन हो जाते हैं। तात्पर्य क्या हुआ? अज्ञान या आनंदमय कोश में मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश अव्यक्त रूप से रहते हैं। देखो हमने जो जागृत और स्वप्न का ज्ञान प्राप्त किया वो किसके माध्यम से? विज्ञानमय और मनोमय कोश के माध्यम से। तो ये जो विज्ञानमय और मनोमय कोश है, इनका नाश थोड़ी हो जाता है।
ये आनंदमय कोश में या अज्ञान में लीन हो जाते हैं. दे आर एब्सॉर्ब्ड. प्लीज अंडरस्टैंड, देयर इज नथिंग लाइक एब्सेंस इन दिस वर्ल्ड. यह विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश और मनोमय कोश आनंदमय कोश में एकदम लीन हो जाते हैं. तयो ही विलयावस्था निद्रा. तो आनंदमय कोश क्या हो गया फिर, या निद्रा क्या हो गई, या अज्ञान क्या हो गया? वह जिसमें मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश ये दोनों लीन हो जाते हैं, उसी अवस्था को आनंदमय कोश कहते हैं. ओ माने ये अलग नहीं है. नहीं बाबा, अलग नहीं है. देखो, जब आदमी अपने पत्नी के साथ होता है तो ये पति कहलाता है. और फिर ऑफिस में गया और सबऑर्डिनेट के सामने है तो उसको वहां बॉस कहते हैं. उसको घर में क्यों नहीं बॉस कहते? क्योंकि पत्नी के सामने है. घर में क्यों नहीं बॉस कहते? देखो, तो जब वो ऑफिस में चला गया तो क्या वो जो पति था वो मर गया? नहीं, वो केवल अव्यक्त भाव को प्राप्त हो गया. और फिर जहां घर आएंगे और फिर अपना वही व्यक्त हो जाएगा और बॉस या जो अफसर बना हुआ था वो एकदम अव्यक्त को तैयार हो जाएगा. इस प्रकार से यद अज्ञानम तत्र लीनो तौ विज्ञान मनोमयो तयोर ही विलयावस्था निद्रा अज्ञानम च सैवही. इसीलिए इस आनंदमय कोश को ऐसा समझो. 3 बातें हो गई. अब आनंदमय कोश, निद्रा या कारण या अज्ञान एक ही है. उसके बाद स्थूल देह, अन्नमय कोश, जागृत अवस्था का क्षेत्र एक ही है. अब तीसरी बात, स्वप्नावस्था, बुद्धि, मन, प्राणमय कोश, ये तीनों मिलाकर के जो है लिंग देह, सूक्ष्म देह, ये एक ही है. तो ये 3 उपाधियां हो गई परमात्मा की. एक कारणावस्था की उपाधि जिसके कारण सुषुप्ति का अनुभव होता है. दूसरी सूक्ष्म देह की उपाधि जिसके कारण स्वप्न का अनुभव होता है. और तीसरी स्थूल देह की उपाधि जिसके कारण जागृत का अनुभव होता है. और ये सभी के सभी तीनों प्रकार के अनुभव जिसके कारण होते हैं वह परब्रह्म परमात्मा सुषुप्ति अवस्था में हमको जल्दी से उपलब्ध होता है, चाहे हम जाने या न जाने. ध्यान से सुनना, जब इस परब्रह्म परमात्मा की ब्रह्मानंद की उपलब्धि जब हमको जागृत अवस्था में होगी तब उसको जीवन मुक्त कहते हैं. और जब ये ब्रह्मानंद की उपलब्धि हमको सुषुप्ति अवस्था में होती है तब उसको सोया हुआ कहते हैं. माने दोनों ही स्थान पर एक ही ब्रह्मानंद की उपलब्धि है. कहने का तात्पर्य इस जगत में ब्रह्मानंद ही सत्य है और बाकी के जितने भी हैं वही इसी ब्रह्मानंद की भिन्न भिन्न आकृतियां हैं. जिसने इस ब्रह्मानंद को पहचान लिया है वो विषयानंद में और विद्यानंद में भटकेगा नहीं. देखो, इसीलिए ये सब प्रपंच चल रहा है. इसको स्पष्ट अपने हृदय में उतार लो. और जब ये बात स्पष्ट हो जाएगी, आनंदादेव खल विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदे प्रविशन्ति. यह संपूर्ण जगत जो है इसी अनंत की, इसी आनंद की, इसी मस्ती की ही अभिव्यक्ति है. और इसी आनंद के लिए सब जीते हैं.
कोई भी व्यक्ति दुखी होने के लिए नहीं जीता, होता है बात दूसरी है। और हम सोचते हैं कि मेरे दुख का कारण मैं अकेला हूं, फिर क्या करो, शादी कर लो, और फिर क्या करो, पछताओ, फिर क्या करो, डाइवर्स करो, उसके बाद फिर दूसरी शादी करो, ट्राई मारो, लेकिन सीखते नहीं। इसीलिए जब तक के अपने स्वरूप के ब्रह्मानंद को हम नहीं पहचानेंगे, तब तक के यही भटकना सटकना शुरू रहेगा। Nobody can help। देखो महाराज, रोज हम सोते तो है, आज तक जीवन में क्या किया? समझो उम्र हमारी 70 साल की होगी, आज तक क्या किया लिख लो। क्या 35 साल सोया, 50% टाइम गोज इन स्लीपिंग। तो इतने साल सोए, कभी सोने के बारे में विश्लेषण किया? देखो यहां कितनी सुंदर बात बताई है। इसलिए यह विचार की प्रक्रिया सूक्ष्म हो के हमको ये बात स्पष्ट समझ में आ जाती है। हम जो विषयों का आनंद लेते हैं ना, वो आनंद विषयों से नहीं आता, वो अपने ब्रह्मानंद का आनंद है। जहां हमको आनंद की अनुभूति होती है, उसका प्रारंभ अपने ही स्वरूप से होता है। और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति सुख के लिए क्यों तरसता है? क्योंकि उसी समय वो अपने साथ होता है। और हमको लगता है ये हमको जो सुख मिला है बाहर से मिला है, और इसीलिए भटकना शुरू कर देते हैं। देखो महात्मा लोग इसके बारे में कहानी बताते हैं। एक कुत्ता था, इंडियन कुत्ता था। बाकी देश के कुत्ते आदमी के जैसे होते, कुत्ते के जैसे नहीं होते। यहां मत शुशु करना, वहां मत बैठना, ये मत खाना, वो मत खाना। कुत्तों के लिए उनको तो मर्जियां वैसे रहेंगे, स्वतंत्र है। तो एक इंडियन कुत्ता था, और हड्डी हड्डी बेचारा, बिल्कुल खाने को नहीं मिलता था। और एक बार उसको एक हड्डी मिली, कहीं पड़ी हुई थी। अब वो जाकर के हड्डी लेकर के भागा वहां से, दूसरा आकर के ले लेगा तो, और जाकर के एक कोने में छुप गया। और छुप करके अब वो अपने आप को धन्य मानने लग गया। देखो इस दुनिया के सभी कुत्ते बेवकूफ, इतनी सुंदर हड्डी पड़ी, किसी ने देखी तक नहीं, मैं धन्य हूं, धन धन गुरुदेव। देखो आप वहां चले जाओ, उत्तर प्रदेश में, हमारे हरियाणा में एक आश्रम है, उस आश्रम का नाम है धन धन गुरुदेव। तो धन धन माने धन्य धन्य गुरुदेव, तो धन्य का धन धन हो गया। तो ये हमारे कुत्ता महाराज सोचने लगे कि मैं धन्य हूं, अब मुझे बढ़िया वस्तु मिल गई। और उसके पश्चात लिया उस हड्डी को और काटने लगे, चबाने लगे। तो उसके कठिनता के कारण हड्डी को ऐसे ऐसे शार्प एजेस थे, उसके कारण उसका ही मुंह अंदर से छीलने लग गया। छीलने लग गया तो देखो मैंने कहा था ना कितना बढ़िया है ये हड्डी, इसमें सब कुछ भरा हुआ है। देखो साक्षात अनुभूति है, कितना मजा आ रहा है। और फिर उसको काटा, फिर अपने ही मुख से अपना ही खून निकला, फिर उसी को चाटा। यही बात हम सब करते हैं। किसी वस्तु की कल्पना करते हैं, आई वॉन्ट टी, आई वॉन्ट टी, आई वॉन्ट टी, टी 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 टी। माइंड इज एक्सट्रीमली डिस्टर्ब एक छोटी वस्तु के कारण। और वो डिस्टर्ब जो माइंड है, विक्षेपित जो मन है, उसके कारण हम भी विक्षेपित, फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री हूं। फिर अम्मा कहती है पापा को चाय दे दो, सब ठीक हो जाएगा। उसको मालूम है इसकी वीकनेस क्या है। एक कप चाय आ गई, हा ब्रह्मानंद, वाह। ये वाह बाहर का नहीं है, वाहे गुरु अंदर है। और वहां क्या हुआ,
जो मन में विक्षेप थे वस्तु के प्राप्ति के लिए, वो विक्षेप उस वस्तु की प्राप्ति हो गई, एकदम शांत हो गए। यह विक्षेप के शांति में ही ब्रह्मानंद की अभिव्यक्ति होती है। देखो, और हमको फिर क्या लगा कि मैं डिस्टर्ब था, चाय नहीं मिली थी इसलिए चाय मिल गई, इसलिए मुझे सुख मिला, इसीलिए चाय ही सुख का साधन है। देखो, तो हमारी और हमारे कुत्ते की कहानी, उसमें कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं। इसीलिए भैया अपने इस सुषुप्ति की अनुभूति को योग्य प्रकार से विश्लेषण करें। मन में विक्षेप है तो आप मन के स्तर पर गिर गए हो। मन में एरोगेंस है, सुख दुख है तो आप बुद्धि के स्तर पर गिर गए हो। मन और बुद्धि दोनों जब अपने कारण में आनंदमय कोश में विलीन हो गए तो वहां ना सुख है, ना दुख है, ना व्यक्तित्व है, ना कोई लाभ है, ना हानि है, और वही है ब्रह्मानंद। वहां जीव का संपूर्ण अभाव हो गया। इसको केवल पहचानना मात्र है। इसके बाद जब भी आप सोओगे जगोगे, इसके तरफ ध्यान रखना, इसके तरफ ध्यान रखना। आप जब सोते हो तो देख लेना क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। टीवी बंद नहीं कर रहे, बाहर कुत्ते भूख रहे हैं, क्या सोएंगे? पुलिस को लगाओ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।